हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए जो ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज जो आपको ओलंपियाड प्रश्न बैंक के माध्यम से आपको विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा में आना है। और जो आपके ओलंपियाड प्रश्न बैंक है वह सत्र 2024-25 के लिए है और किस स्तर के लिए? माध्यमिक स्तर के लिए। और इस पुस्तक में आपको 4 विषय दिए हैं: विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। तो आज हम आपको विषय विज्ञान के जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक भाग 1 में बताए और प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक भाग 2 में, और ये आपका भाग 3 है। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक बताएंगे। और किस कक्षा के बच्चों के लिए? कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। और जो आपकी ये ओलंपियाड प्रश्न बैंक है ये किस किस परीक्षा के लिए काम आएगी? आपकी नेस परीक्षा जो होने वाली है, आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा, NAS नेस परीक्षा हो गई। आपकी NMMSS मेड मीन्स कम परीक्षा है। इन सब परीक्षाओं के लिए ये आपकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपकी जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं या आपके किसी प्रकार के या बस आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 2024-25 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको विज्ञान के भाग 3 बताएंगे। भाग 3 में 101 से 150 तक के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 101। प्रश्न क्रमांक 101 क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था तो स्थानीय लोग पानी रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के किस भाग से लेते थे? प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था तो स्थानीय लोग पानी रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के किस भाग से लेते थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर तना, बी नंबर जड़ें, सी नंबर शाखाएं और डी नंबर पत्तियां। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर तना। किससे लेते थे? तना से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए नंबर 11 जुलाई, बी नंबर 5 जून, सी नंबर 11 जून और डी नंबर 2 अक्टूबर। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 5 जून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। घास की जड़ें कैसी होती हैं? ए नंबर मजबूत और गहरी, बी नंबर कमजोर और गहरी, सी नंबर कमजोर और छोटी, डी नंबर मजबूत और छोटी। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर घास की जड़ें कैसी होती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मजबूत और गहरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। पौधों की पत्तियां जल प्राप्त करती हैं। जो पौधों की पत्तियां हैं वो जल प्राप्त करती हैं। ए नंबर पौधे के फूलों से, बी नंबर वर्षा जल से, सी नंबर मिट्टी से, जड़ों के माध्यम से और डी नंबर ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मिट्टी से, जड़ों के माध्यम से। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मटर का पौधा एक खालिस्तान है। ए नंबर बेल, बी नंबर जड़, सी नंबर जड़ी बूटी, डी नंबर झाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए मटर का पौधा एक खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बेल। अगला प्रश्न है खालिस्तान की जड़ें तनों से निकलकर बढ़ते हुए जमीन के अंदर चली जाती हैं एवं बहुत गहरी एवं मजबूत होती हैं। ए नंबर आम, बी नंबर नीम, सी नंबर जामुन और डी नंबर बरगद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बरगद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। मूली एक, ए नंबर तना है, बी नंबर पत्ती है, सी नंबर जड़ है और डी नंबर फल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा होगा सही आंसर? इसका सही आंसर सी नंबर जड़ है। अगला प्रश्न है बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ए नंबर महाराष्ट्र, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तराखंड और डी नंबर असम। तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तराखंड में, असम में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर असम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। बोरा निम्नलिखित में से किस अनाज की सामान्य किस्म है? ए नंबर गेहूं, बी नंबर मक्का, सी नंबर चावल और डी नंबर रागी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर क्या आ जाएगा? चावल। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 109 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 क्या कह रहा है? किसी भी त्यौहार, पार्टी, सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का एक साथ मिलकर भोजन करना कहलाता है। ए नंबर एकल भोज, बी नंबर सामूहिक भोज, सी नंबर सामूहिक खेल और डी नंबर सामूहिक त्यौहार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सामूहिक भोज। अगला प्रश्न है असम में बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? ए नंबर 12 और 13 जनवरी, बी नंबर 14 और 15 जनवरी, सी नंबर 12 और 13 फरवरी, डी नंबर 14 और 15 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर 14 और 15 जनवरी को असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। बच्चों को स्कूल में खाली पेट पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगता, इस कारण स्कूल में खालिस्तान योजना चलाई जा रही है। ए नंबर खेलकूद, बी नंबर पोषण आहार योजना, सी नंबर स्वास्थ्य परीक्षण और डी नंबर मध्याह्न भोजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर मध्याह्न भोजन। अगला प्रश्न है खालिस्तान राष्ट्रीय त्यौहार है,
ए नंबर गणतंत्र दिवस, बी नंबर होली, सी नंबर दिवाली और डी नंबर मकर संक्रांति। तो बताइए राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गणतंत्र दिवस। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, क्योंकि उस दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई है? ए नंबर यूनिकॉर्न, बी नंबर पिचर, सी नंबर लेवेंडर और डी नंबर क्रोटन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर यूनिकॉर्न। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। ए नंबर अरसात के बाद, बी नंबर सुबह और सूर्यास्त के बाद, सी नंबर अरदास के पहले और डी नंबर दोपहर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अरदास के बाद। गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है, कब बांटा जाता है? अरदास के बाद। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है खालिस्तान। ए नंबर गुरुद्वारा है, बी नंबर चर्च है, सी नंबर मंदिर है और डी नंबर मस्जिद है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गुरुद्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या दिया है? लंगर से हमें क्या सीख मिलती है? ए नंबर भोजन पकाना, बी नंबर भोजन का वितरण, सी नंबर सामुदायिक एकता और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सामुदायिक एकता। लंगर से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सामुदायिक एकता। अगला प्रश्न है, अगर आपको कोई काम जल्दी पूरा करना है तो ए नंबर आप अकेले उसे करेंगे, बी नंबर आप उस काम को जल्दी जल्दी करेंगे, सी नंबर आसपास के लोगों की मदद से मिलकर करेंगे और डी नंबर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे। तो इसका सही आंसर आप स्वयं बता सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आसपास के लोगों की मदद से मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में शामिल होते हैं। ए नंबर निर्जीव, बी नंबर सजीव, सी नंबर ए व बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सजीव। खाद्य जाल में शामिल कौन होते हैं? सजीव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए। आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए। ए नंबर केवल लड़कों के लिए, बी नंबर केवल लड़कियों के लिए, सी नंबर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग और डी नंबर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी नंबर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 क्या कह रहा है? पोचमपल्ली में अधिकांश लोग हैं। ए नंबर किसान, बी नंबर बुनकर, सी नंबर प्लम्बर और डी नंबर कारपेंटर। तो बताइए पोचमपल्ली में अधिकांश लोग क्या हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बुनकर। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली खालिस्तान राज्य में स्थित है। ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर तेलंगाना और डी नंबर केरल। पोचमपल्ली खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तेलंगाना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 क्या कह रहा है? हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तु को कहते हैं। हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तु को कहते हैं। ए नंबर हस्तशिल्प, बी नंबर दीवार घड़ी, सी नंबर साड़ी और डी नंबर पर्दे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली में पारंपरिक व्यवस्था है। ए नंबर पढ़ाई करना, बी नंबर कालीन बनाना, सी नंबर पेड़ लगाना और डी नंबर सड़क बनाना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कालीन बनाना। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे कहते हैं। ए नंबर लोहार, बी नंबर बढ़ई, सी नंबर बुनकर, डी नंबर कुम्हार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बुनकर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126, केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं। ए नंबर रेत पहाड़ियाँ, बी नंबर रेगिस्तान पहाड़ियाँ, सी नंबर रेत के टीले और डी नंबर मिट्टी के टीले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रेत के टीले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127, परिवहन का सबसे तेज साधन। परिवहन का सबसे तेज साधन। ए नंबर कार, बी नंबर हवाई जहाज, सी नंबर ट्रेन और डी नंबर जल जहाज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हवाई जहाज। परिवहन का सबसे तेज साधन क्या है? हवाई जहाज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह है। ए नंबर नारियल, केला, कटहर, बी नंबर अमरूद, अंगूर, अनार, सी नंबर सेब, पपीता, तरबूज, डी नंबर जामुन, इमली, संतरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नारियल, केला और कटहर केरल में पाए जाने वाले पेड़ों का समूह है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129, सौंफ की विशेषता है। ए नंबर तेज गंध है, बी नंबर आमतौर पर भोजन में पाउडर के रूप में जोड़ा जाता है, सी नंबर मुंह ताज़ा करता है और डी नंबर ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए इसका सही आंसर डी नंबर ये सभी। तेज गंध है, आमतौर पर भोजन में पाउडर के रूप में जोड़ा जाता है और मुंह ताज़ा करता है। तो ये सभी आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 130, कुट्टन के बगीचे में खालिस्तान उगते हैं। ए नंबर जीरा, बी नंबर छोटी और बड़ी इलायची, सी नंबर लाल मिर्च और डी नंबर धनिया पत्ते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर छोटी और बड़ी इलायची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131,
लाल मिर्च की ज़्यादा मात्रा होने पर भोजन का स्वाद होगा। लाल मिर्च की ज़्यादा मात्रा होने पर भोजन का स्वाद होगा। ए नंबर मीठा, बी नंबर खट्टा, सी नंबर कड़वा और डी नंबर तीखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर तीखा। अगला प्रश्न है, जब दांत में दर्द होता है तो किस मसाले का उपयोग किया जाता है? ए नंबर काली मिर्च, बी नंबर लौंग, सी नंबर जीरा और डी नंबर सौंफ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लौंग। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है? प्रश्न नंबर 133 क्या कह रहा है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर केरल और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, किस मसाले को काले मोती भी कहते हैं? किस मसाले को काले मोती भी कहते हैं? ए नंबर लौंग, बी नंबर हल्दी, सी नंबर काली मिर्च और डी नंबर राई। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर काली मिर्च। काली मिर्च को काले मोती भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, थन्ना मंडी किस राज्य में स्थित है? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर जम्मू कश्मीर, सी नंबर उत्तराखंड, डी नंबर पंजाब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? थन्ना मंडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं? हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं? ए नंबर वायुसेना, बी नंबर थल सेना, सी नंबर अग्निसेना और डी नंबर जल सेना। समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने वाली सेना को क्या कहा जाता है, आप बता सकते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर जल सेना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 136 कंप्लीट हुआ। समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को जल सेना कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, किसी भी दुर्घटना के होने पर घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को कहते हैं? राहत, ए नंबर राहत राशि, बी नंबर मेडिकल इमरजेंसी, सी नंबर स्थायी आवास और डी नंबर आहार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, किसी भी दुर्घटना के होने पर घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर मेडिकल इमरजेंसी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिक्टोपो पुल गांव खालिस्तान में स्थित है। जो आपका जो सिक्टोपो पुल गांव कहाँ पे स्थित है ये पूछा है इसमें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लद्दाख। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139, अगर आपके स्कूल में कोई विकलांग बच्चा है तो वह स्कूल में कैसे प्रवेश करेगा? ए नंबर चलकर, बी नंबर रैंप एवं व्हील चेयर द्वारा, सी नंबर उठाकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रैंप एवं व्हील चेयर द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 21 दिसंबर, बी नंबर 16 दिसंबर, सी नंबर 4 दिसंबर और डी नंबर 8 दिसंबर। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141, मेरे कान एवं पैर नहीं होते, मेरे कान एवं पैर नहीं होते, मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों की पहचान एवं देख पाता हूँ, मेरा नाम है? ए नंबर सांप, बी नंबर गौरैया, सी नंबर चींटी और डी नंबर चूहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सांप। अगला प्रश्न है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फर्ज है समझने के लिए अभियान चलाया गया। ए नंबर भारत छोड़ो अभियान, बी नंबर साक्षरता अभियान, सी नंबर स्वच्छ भारत अभियान और डी नंबर पढ़ना बढ़ना अभियान। तो ये स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फर्ज है, तो ये किससे संबंधित होगा? स्वच्छता से संबंधित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर स्वच्छ भारत अभियान। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 142 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 143, असम के घर जमीन से 8-10 फीट ऊंचे बांस एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसका कारण है? ए नंबर असम में सर्दी बहुत होती है, बी नंबर असम में बारिश बहुत होती है, सी नंबर असम में गर्मी बहुत पड़ती है, डी नंबर बी और सी। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर असम में बारिश बहुत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144, पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है? ए नंबर अजवाइन, बी नंबर मिर्ची, सी नंबर मेथी और डी नंबर शक्कर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अजवाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाली रोगों को कहते हैं? पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोगों को कहते हैं? ए नंबर संक्रामक रोग, बी नंबर कैंसर, सी नंबर जोड़ों का दर्द और डी नंबर बेरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146, पहेली के लिए कुएं में से बाल्टी खींचना आसान होगा? पहेली के लिए कुएं से बाल्टी खींचना आसान होगा। ए नंबर घिरनी ना होने पर, बी नंबर घिरनी या पुल होने पर, सी नंबर चिकनी सतह से और डी नंबर बिना रस्सी के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर घिरनी पुल होने पर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई जिसके साथ कुछ पौधे बिना बोए ही उग गए, उन पौधों को कहेंगे? ए नंबर जड़, बी नंबर तना, सी नंबर खरपतवार और डी नंबर झाड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर खरपतवार।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। बूजो और पहली का परिवार 10 दिनों के लिए पिकनिक पर जा रहा है। वह भोजन के साथ क्या लेकर जाएगा जो लंबे समय तक खराब ना हो? ए नंबर रोटी, बी नंबर दाल, सी नंबर चावल चावल और डी नंबर अचार एवं मुरब्बा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अचार और एवं मुरब्बा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 148 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 149। प्रश्न नंबर 149 क्या कह रहा है? पत्तियों पर पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे छिद्र जो वातावरण से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं? ए नंबर फल, बी नंबर रंध्र, सी नंबर जड़ और डी नंबर फूल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रंध्र स्टोमेटा। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 149 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये आपका ओलंपियाड परीक्षा विषय विज्ञान का भाग 3 है। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 बताए थे, ये भाग 3 है और आपको हर भाग में 50-50 प्रश्न बताएंगे और आपके जो विज्ञान से संबंधित 1200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम कंटिन्यू भाग 22, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस प्रकार से बताते जाएंगे और ये 10 से 15-20 मिनट का आपका वीडियो रहेगा और इससे आपकी ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ओलंपियाड के साथ साथ आप नेस्ट की परीक्षा कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय मेरिट मेंस कम परीक्षा उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 150। जड़ें पौधों के लिए क्या कार्य करती हैं? अ नंबर पौधों को जमीन से बांधना, ब नंबर मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करना, स नंबर श्वसन क्रिया करना, द नंबर कोई कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? ए नंबर अ और स, बी नंबर अ ब और स, सी नंबर स और द और डी नंबर अ और ब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा डी नंबर अ और ब। हमें क्या है? पौधों को जमीन से बांधना और ब नंबर क्या है? मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करना। ये कार्य किसका हो गया? जड़ें पौधों के लिए कार्य करती हैं। तो ये अ और ब नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से बच्चों आपके प्रश्न 150 तक कंप्लीट हुए और यहाँ पे ये आपका भाग 3 समाप्त हुआ। बच्चों यदि आपको हमारे द्वारा ये ओलंपियाड परीक्षा के लिए जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक का विषय विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आईटीएल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।